ईद की तैयारियां तो यार एक दिन पहले ही स्टार्ट हो जाती हैं और ईद वाला दिन भी इतना ज्यादा मसरूफियत में गुजरता है कि पता ही नहीं लगता। ये मैं चना चाट बनाने लगी थी जिसमें मैं कनौर डालती हूँ, उससे उसका टेस्ट इतना इनहेंस हो जाता है। तो बस फिर ईद से एक रात पहले मैं भी खड़ी हुई थी किचन में एंड एज यू ऑल नो मुझे मीठा इतना पसंद है कि मैंने कहा नहीं, मेरा तो खाली सेवइयों पर गुजारा ही नहीं है, मैंने तो केक साथ बनाना है। और ये केक इतना ईजी और इतना क्विकली बनता है कि मतलब इसकी रेसिपी मैं बहुत दफा शेयर कर चुकी हूँ और मैं इसको बनाती भी माइक्रोवेव ओवन में हूँ। लाइक विद इन 7 to 8 मिनट्स आपका केक बिल्कुल बेक होकर रेडी है। और वैसे भी शादी के बाद मेरी पहली बड़ी ईद थी जो मैं घर पे सेलिब्रेट कर रही हूँ। और सबसे मजे की बात, जो मैंने अपनी जिंदगी का सबसे पहला व्लॉग बनाया था वो मैंने लास्ट ईयर बड़ी ईद पे बनाया था और वो इतने मजे की मेमोरीज है। लाइक मुझे इतना मजा आ रहा था देखने में वो वीडियो। अब मैं किचन में घुसी हुई थी, मैंने केक बेक किया, मैंने सेमियां बनाई, कस्टर्ड बनाया, जेलीज बनाई, मैंने चना चाट का सारा सामान रेडी करके रखा, यहाँ तक कि मैंने केक के ऊपर चॉकलेट सिरप भी बनाया और तो और डिनर में चावल भी बनाया। और हम लोगों ने आधी रात तो पूरी किचन में लगा दी। तो इन शॉर्ट ये कि यार ये जो हम इंस्टाग्राम पे रील्स में देखते हैं ना कि चांद रात की बड़ी वीडियोस आई हुई होती हैं, ऐसे ईद की फुल ट्रांजिशन रील्स बनी होती हैं। तो कसम यार नॉर्मल लोगों की जिंदगी में दिस इज नॉट ट्रू। और बड़ी ईद पे तो इतनी खप होती है जिसकी कोई इंतहा नहीं। कुर्बानी होती है, गोश्त संभालना होता है, गोश्त बांटना भी होता है, खाना भी बनाना होता है, मतलब 101 काम होते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं सबको यार एक मशवरा दूंगी कि मेहरबानी किया करो यार, ईद पे कम से कम तैयार जरूर हो जाया करो। मतलब कि ये तो हमारे मजहबी त्योहार हैं दोनों ईद, और मुझे वो लोग इतने अजीब लगते हैं जो ईद वाले दिन तैयार नहीं होते। और मैं मजे की एक और बात बताऊँ, कुछ सालों पहले मैं भी उन लोगों में से हुआ करती थी। इनफैक्ट हमारे घर तो ये होता था कि सबने ईद करनी, कुर्बानी हो रही है, गोश्त बन रहा है, चलो भाई जितनी देर बन रहा है चलो सारे सो जाए। मतलब कि ईद नमाज पढ़कर आना और सबने सो जाना। एंड आई एम श्योर यू गाइस कैन आल्सो रिलेट टू दिस। लेकिन एक चीज जो मैंने ईद की कभी मिस नहीं की वो है चूड़ियां और मेहंदी। मैं जब किचन में आने लगी ना तो मामा मुझे कहती हमारा 3 डोंगे बन जाए मीठे के, इतना बनाना। और मैं फिर उनको बाद में हंस रही थी, मैंने कहा देखा आपने मेरा हिसाब, पूरे पक्के 3 बाउल्स बने। और इतना सारा काम करने के बाद ना मेरी फुल ऑन नियत हो रही थी कि यार चुप करके सो जाती हूँ आज। लेकिन फिर मैंने सोचा यार चांद रात रोज रोज थोड़ी होती है, ये ईद रोज रोज थोड़ी आती है। फिर हमने सबने बैठ के स्टिकर वाली मेहंदियां लगाई। इस बार बच्चों को हमने उनके अब्बाओं के हवाले किया हुआ था और ये दरमियान में भाई साहब रोना भी शुरू हो गया। और वैसे भी मूसा का तो रिकॉर्ड है ना कि उसने तो लाजमन रोना एक दफा। और ये स्टिकर वाली मेहंदी इतनी कोई कमाल चीज है ना भाई, यू डोंट नीड एनी है ना आर्टिस्ट, आप अनाड़ी भी हो तो आप आराम से इतनी बेहतरीन किस्म की मेहंदी लगा सकते हो। और आधी रात तो मैं वैसे किचन में लगाई थी, बाकी की आधी रात मैंने ये सब कुछ करते लगा दी। तो मतलब सुबह तो ऑलमोस्ट मेरे तो आंखें बंद। यार ये खाओ, ठंडा हो रहा है। बस फिर हमने सही जो है ना चांद रात का हक अदा किया है। यानी मेरा जिंदगी में पहली दफा मेरा दिल खुश हुआ है चांद रात पे। ये ओरिजिनल मेरा आर्ट है। हम लोग रात को यही डिस्कस कर रहे थे कि यार चांद रात बिल्कुल ऐसे मनानी चाहिए। शादी से पहले तो ये सीन होता था कि मैं एक ही बहन थी तो मैं रात को आधी रात को अकेली बैठ के खुद को ही मेहंदी लगा के एक हाथ पे सो जाती थी। और ये सलवा निम्को तो है इतनी मजे की, इनकी जैम भी बहुत मजे का है। अब रात को ना जिस टाइम हम खाना शाना बना रहे थे ना, मैं मुकीद को 1-2 चीज़ें कहना भूल गई। सारा सामान मुझे लेके दे के खुद आराम से काम पे बैठ गए। और अब मैं बैठी सोच रही हूँ कि यार अब जो चीज़ें रह गई हैं वो मैं कैसे पूरी करूँ। तो ये मुल्तान में न्यू सर्विस इंट्रोड्यूस हुई है जिससे आप घर बैठे इजीली अपनी सब्जी वगैरह घर मंगवा सकते हैं। ये इनका एक मसाला बॉक्स है जो मैंने मंगवाया था, इंतहाई रीजनेबल प्राइस में, फ्री डिलीवरी और सब्जियाँ इतनी फ्रेश, ईच एंड एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट। इनके मसाला बॉक्स में आपको प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, लीमू और हरा धनिया। क्वांटिटी भी आप लोगों के सामने है, 2 किलो प्याज, 2 किलो टमाटर। इनका इंस्टा पे पेज भी विजिट कर सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी ईद है, गोश्त बनाने में जितनी चीजें आपको रिक्वायर्ड है सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इसमें। माशाल्लाह मुस्तफा साहब तैयार हो चुके थे तो मैंने सोचा यार फटाफट मैं भी तैयार हो जाऊँ। और एक बात मैं यहाँ पे बताती चलूँ, तैयार होना ऑन ईद इज मैंडेटरी। जो फेसबुक वगैरह पे पोस्ट चल रही होती है ना, यू आर मैच्योर इनफ इफ यू आर नॉट एक्साइटेड फॉर ईद, यार कितनी कोई अजीब बात है। रह सके हम लोगों के पास 1-2 इवेंट्स ही तो होते हैं मनाने के लिए, उस पर भी एक्साइटमेंट ना शो करें हम। सो गेटिंग एक्साइटेड फॉर ईद और नॉट, इट्स नॉट पार्ट ऑफ मैच्योरिटी, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ डिप्रेशन। और सबसे मजे की बात, ये तो हर ईद का ट्रेंड है ना, मतलब हमारे भी कट्टे साहब ने दौड़ लगा दी और फिर सारों को वो दौड़ाया अपने पीछे। मतलब जब हमें फोन आया ना कि कट्टा भाग गया, हम लोग तो हंस हंस के, लेकिन यार मजाक वाली बात थोड़ी है, अल्लाह माफ करे, इतना मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑब्वियसली पकड़ना होता है। और माशाल्लाह 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 टू माय बॉय, इनको इतना गुस्सा आया हुआ था कट्टे पे, मुझे कहते हैं कि हमारा अगली दफा से हमने सारे बकरे कर लेने हैं लेकिन बड़ा जानवर नहीं करना। मैंने मुस्तफ़ा के जूते तक उसके साथ मैच करके लिए हुए थे, लेकिन पता नहीं मैंने वीडियो में क्यों नहीं लिए। मैंने ये सूट सिर्फ मुस्तफ़ा का नहीं
मूसा का भी बनवाया था, लेकिन हम लोग अपने अपने घर थे तो इस वजह से हम इनकी इकट्ठी फोटो नहीं ले सके। देन वी ऑल गैदर्ड एट अ रिलेटिव हाउस एंड सेलिब्रेटेड ईद टुगेदर। इकट्ठे खाना खाया, बैठ के फिर गेम्स खेली और फिर हमने आके सारा गोश्त बांटा, अपने पैकेट बना के रखे। इट वॉज एक्चुअली टू हेक्टिक एंड टायरिंग। और फिर रात को मैंने आके पुलाव बनाया। और मैं जो सबको कहती रहती हूँ ना यार तैयार हुआ करो, तो आगे से बहाने आते हैं कि यार इतना काम होता है, ये होता है, कुर्बानी होती है, गोश्त संभालना होता है, दिस एंड दैट। तो यार मैं भी तो तैयार श्यार होकर नया सूट पहन के किचन में खड़ी हूँ। यार ये काम तो जिंदगी का हिस्सा है और ये तो सारी जिंदगी खत्म नहीं होने, बजाय इसके कि हम इसको सर पे सवार कर लें और कुछ और करें ही ना। आई वुड प्रेफर कि यार बंदा खुश होकर ही कर ले। एंड थैंक यू सो मच टू माई अम्मा जान फॉर दिस ड्रेस। अम्मी मुझे फोन करके कहती सूट कैसा लग रहा है। मैंने कहा देख लेना फोटो में। कहती है नहीं तू बता स्मार्ट लग रही है। मैंने कहा स्मार्ट तो यार मैं हो गई हूँ, मान जाए। और अगर आप लोगों ने भी 2 हफ्तों के अंदर अपना 5 से 8 किलो वजन कम करना है ना, तो आई विल इंट्रोड्यूस यू टू योर न्यूट्रिशनिस्ट मोमना शाहिद। मैंने इनका इंस्टा का पेज मेंशन कर दिया, आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। वजन बढ़ाना हो या कम करना हो, दोनों में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। एनीवेज दिस इज ऑल फ्रॉम मी फॉर द डे। मुझे बताइएगा आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। आई होप यू गाइस हैड द बेस्ट ईद। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।